अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रेज जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही होती है तो वो रिफ्लेक्शन की बजाय फिर फाइनली वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है कि फाइनली फिर लाइट रे वापस उसी मीडियम के अंदर वापस आ रही होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसके बाद ही इस तरह से होता है। पहले रिफ्लेक्शन होता है, आप इसको ज़रा इस डायग्राम से समझ लीजिएगा। एक लैंप है जो कि वाटर के बॉटम के अंदर हमने रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रे निकल रही है और सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर टकराती है, जहाँ से फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद वो हवा के अंदर दाखिल हो रही है। ठीक है, ये डेंस मीडियम है, वाटर हमारे पास है और ये एयर है। लाइट रे जो है वो उस डेंस मीडियम जो वाटर है इससे हवा के अंदर दाखिल हो रही है और एक यानी पार्शली रिफ्लेक्शन भी होता है। हवा इस लाइट रे का कुछ हिस्सा बैक इनटू द वाटर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि मेजर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है, मेजर पार्ट है जो रिफ्लेक्शन हो जाती है। अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। चूँकि ये जो लाइट रे पानी से हवा में दाखिल हो रही है, एक डेंस मीडियम से एक लाइट मीडियम में दाखिल हो रही है, तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें लाइट रे नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो ये मज़ीद दूर होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप एक ख़ास लिमिट तक पहुंचा देते हैं, जैसे यहाँ पे पहुंचा दिया गया, तो फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर तैरना शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे, देखें कि सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर ये लाइट रे जो है मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का हो जाता है। ये एंगल देखिए हमारे पास, ये 90 डिग्री, ये नॉर्मल है और ये रे हमारे पास सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर जा रही है। ये एंगल जो हमारे पास आ रहा है ये 90 डिग्री का बन जाता है। तो इस एंगल को हम, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ रहा है जिसके लिए एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी जिस मीडियम से लाइट रे सरफेस के ऊपर टकरा रही है दोबारा वापस उसी मीडियम के अंदर टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और कोई पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इनिशियली मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और उसका कुछ हिस्सा, जुज़वी हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, टोटल नहीं होता। फिर थोड़ा जैसे जैसे आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं और ये एंगल दूर हट जाती है तो उसका अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है और ये जो जुज़वी पार्ट होता है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डार्क हो रहा होता है। आपको ये नज़र आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और फाइनली फिर क्या होता है कि जब आपके पास एंगल, आप इस एंगल को इतना बढ़ा देते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और जब आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो फिर वो टोटल जो रे है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम के अंदर। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये प्रोसेस जो है बहुत सारे, इसी प्रोसेस को यूज़ करके बहुत सारे आलात बनाए गए, जैसे दूरबीन होता है, अगर आपने देखा हुआ हो दूरबीन के अंदर जो है प्रिज्म इस्तेमाल होता है। पहले इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, उसको आप देख लीजिएगा। ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, ये वाला आपको ये नज़र आ रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। ये एंगल क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री का होता है। यहाँ पे आके ये एंगल टकराता है, ये जो रे है ये टकराता है और टकराने के बाद ये मतलब ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ये बिल्कुल पैरेलल, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये रे यू आके इस सरफेस के ऊपर टकराएगी। यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर भी क्रिटिकल जो एंगल है, जो क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री का है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा और ये रे आके यहाँ पे
इस आंखों के अंदर दाखिल हो जाएगी। इसमें होता ये है, ये डिवाइस होते हैं, ये डॉक्टर आमतौर पर यूज़ करते हैं किसी बॉडी के किसी ऐसे पार्ट के लिए जो डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता, तो उसके लिए ये पाइप की शक्ल में ये होता है, इसको अंदर कर देते हैं बॉडी के अंदर और यहाँ से फिर उसको देखा जा सकता है। बॉडी इंटरनली कोई अगर फॉल्ट है, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कोई चीज़ है, तो फिर वो इस तरह से उसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, ये इस डिवाइस के अंदर भी आपने देखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इस डिवाइस के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रही है गिरारी टाइप की, ये आपके पास यहाँ पे दो है। ठीक है, यहाँ पे दो, एक इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, ये वाला इस तरह से इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है। यहाँ देखिए लाइट रे आ रही है और क्रिटिकल एंगल से टकराती है, तो 90 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट होके इस प्रिज्म के ऊपर टकराती है और ये 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी एंगल, ये जो रे है आके टकराती है और 90 डिग्री से ये रिफ्लेक्ट होती है, इस प्रिज्म पे टकराती है और इस तरह से ही वापस इस तरह से जाती है। तो ये तकरीबन ये हर एक प्रिज्म के साथ यहाँ पे इधर भी ये होता है, इधर भी यही होता है, इधर भी तमाम उसमें होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक दूरबीन है हमारे पास, एक दूरबीन दिया हुआ है जिसमें हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। ये देखें, ये आई पीस है जिसमें हम चीज़ को आंख यहाँ पे लगाते हैं चीज़ को देखने के लिए, और ये ऑब्जेक्ट पीस है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट रे किसी चीज़ में से निकलती हुई आ रही होती है, जिस चीज़ को हमने देखना होता है, वहाँ से लाइट रे आके इस ऑब्जेक्ट पीस के ज़रिए अंदर आती है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लगे हुए हैं। ठीक है, ये लाइट रे इधर आके टकराती है, फिर 90 डिग्री से ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाके टकराती है, 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होके फिर इधर आके इस प्रिज्म के इस वाले साइड के साथ टकराती है। यहाँ से 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन होता है, इधर आके टकराती है, इधर से फिर 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन होके फाइनली ये आई पीस के अंदर आती है और वो चीज़ फिर हमें यहाँ पे दिखती है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट पीस लाइट रे इधर से दाखिल हो रही है, ठीक है, लेकिन हम उसको इधर देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूर की चीज़ों को हम क्लियर और थोड़ा सा करीब भी लेकर आती है और हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके कुछ एप्लीकेशंस, जो कि इसके अलावा भी बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, थैंक यू।